हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपनी चैनल क्लास 10th में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी का खंड क का भारत संसाधन एवं उपयोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, संसाधन क्या होता है या फिर संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संभाव्य यानी संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर बतावे। तो पहला हम जान लेते हैं कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं, सेकंड है हमारा कि संचित कोष संसाधन क्या होते हैं। संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग या प्रयोग में लाया जा सके। इन्हें भविष्य की पूंजी कहा जाता है। नदी जल जो होता है वो भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित किए जा सकते। अब हम थर्ड क्वेश्चन जान लेते हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर है, संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणीय वादियों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। अब हम चौथा क्वेश्चन जान लेते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की कई भूमिका हैं, स्पष्ट कीजिए। भौतिक एवं अजैव संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जनोपयोगी हो पाते हैं। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय के आदि मानव में तकनीक का ज्ञान का अभाव था। तो यहीं पे हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, बाय।